हेलो, नमस्कार दोस्तों। कल का एनालिसिस बिल्कुल सही बैठा। आज भी आप देखिए, कल का रेजिस्टेंस और कल कहाँ से सपोर्ट लिया, ये अपन कर देते हैं येलो में, वो ग्रीन में कर देते हैं। ठीक है जी। और कल की ट्रेल लाइन भी फॉलो हुई थी आपके पास में। ये दो मैंने ट्रेल लाइन खींची थी सुबह, एक एंड दूसरा ये। ठीक है दोस्तों। अब ये 5 मिनट की कैंडल है, यानी 5-10 मिनट तक मार्केट अप रहा। उसके बाद में एक तीसरी कैंडल, बेरिश कैंडल बनी, जो मार्केट को नीचे लेके आ गई 50,920 के लगभग। फिर वापस थोड़े अप ट्रेंड में हुई मार्केट, फिर कंसिडर करके फिर कल से लो के लगभग मार्केट बंद हुआ। अब कल के लिए क्या करना है, अब लाइए 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में दो, अगर कल मार्केट 50,200 पार कर जाता है तो ये अप में होने की संभावना बढ़ जाती है। और उससे पहले आप मार्केट को 50,000 क्रॉस कर, यानी 50,000 जब तक क्रॉस नहीं करेगा मार्केट, उसके बाद सस्टेन करे, फिर 200 क्रॉस करे, फिर मार्केट बुलिश में आ सकता है और मार्केट पहला 50,400 फिर 600 तक जाने की संभावना रहती है। कल बैंक निफ्टी का ये एनालिसिस है। वही मार्केट अगर कल की डेट में अगर नीचे की तरफ अप हो जाता है, नीचे की तरफ अगर डाउन होता है, तो मार्केट आपको दो सिचुएशन है। अगर यह मार्केट काफ़ी टाइम तक सस्टेन करता है और नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो मार्केट का टारगेट कल साढ़े 50,450 तक आने की संभावना रहेगी। यहाँ डबल टॉप बनने के बाद फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ होने की संभावना है। ये मार्केट बेरिश यानी रेड। कल मार्केट यहाँ सस्टेन करने के बाद, अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करने के बाद अगर अप साइड में हो जाता है, यानी यहाँ से यहाँ निकल जाता है, पहला आपको 50,000 जाता है, फिर यहाँ कंसोलिडेट करता है, फिर 200 जाता है, फिर थोड़ा डाउन आता है और फिर मार्केट यानी यहाँ तक जाने की संभावना मार्केट की रहेगी। दो प्लान तो ये, यहाँ पे कितना टाइम सस्टेन करता है, फिर अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो मार्केट ऊपर पहले 50,000 फिर 50,200 फिर 50,600 तक जाने की संभावना है। तो यहाँ सस्टेन करने के बाद नीचे की तरफ हरकत करता है तो मार्केट 50,600 फिर 400 फिर 450 के भी लगभग 400 450 के लगभग मार्केट अपना सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट वही गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन अगर 400 450 के लगभग होता है, 400 मानते हैं मार्केट, तो मार्केट पहले थोड़ा डीप कर सकता है, फिर थोड़ा अप हो सकता है, फिर इसको ब्रेक नहीं करके फिर मार्केट वापस ये कर सकता है और यहाँ तक आने की संभावना रहेगी। कल मार्केट अगर ऐसा डाउन खुलता है तो, वही मार्केट अगर अप हो जाता है तो अप होने के बाद 600 के पास में अगर 2-3 बार सस्टेन करता है और डबल टॉप आज की तरह बना देता है, तो मार्केट वापस 200 और मार्केट वापस 50,000 के लेवल लाने की संभावना बढ़ जाती है। ये रहा मार्केट दूसरा, ये बैंक निफ्टी में प्लानिंग। ठीक है जी। अब मार्केट हो गया
आपका निफ्टी में। निफ्टी में मार्केट क्लियर दिख रहा है डबल टॉप। कहाँ पे बना है डबल टॉप? एक ये रहा, एक डबल टॉप ये है। फिर मार्केट नीचे की तरफ हरकत किया, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, यानी 24,150 के लेवल सपोर्ट लिया। फिर मार्केट वापस 250 को क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। फिर मार्केट वापस यहाँ से काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया, यहाँ और यहाँ के बीच में। फिर मार्केट ब्रेकडाउन हुआ जो 24,000 के आसपास बंद। अब रही अपना सपोर्ट लाइन और स्टैंड लाइन। कल की तरह ही जब तक 24,900 क्रॉस नहीं करता है मार्केट बेस्ट नहीं। अगर 900 के नीचे डाउन हुआ तो मार्केट और नीचे जाने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा ये भी है, अगर मार्केट कल 24,100 क्रॉस नहीं करता तो बेरिश माना जाए, और फिर मार्केट अगर 100 क्रॉस करता है तो 200 के भी लगभग पार हो सकता है। फिर तीसरा स्टेज अपने पास में हो जाता है 325, यानी अपने पास में ये हो गया मार्केट यहाँ, या आप एसएल कर सकते हैं, एसएल 23,900, या आप इसको रेड कलर में कर सकते हैं, ये रेड कलर में हो गया है। और आपका आर एस पहला रेजिस्टेंस है, इसको टारगेट के नाम से कर देते हैं 24,100, 24,200 और 24,300। ये कल के लिए अपने रेसिस्टेंट लेवल रहेंगे। ये कल के लिए आपके लिए रेसिस्टेंट रहेंगे। मार्केट को एनालिसिस करें, देखें और अपने आप को समझें। और ये कोई बाय सेलिंग का नहीं है, आपको मार्केट को सीखना है